गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ऑन, ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपकी कोई भी मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज की क्लास में रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर की सीरीज में हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं बेटा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले प्रेस करें बेल आइकन पे ऑल और प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। और उसके पहले पार्ट से आपने पढ़ना शुरू करना है, अपनी नोटबुक लगानी है प्रॉपर और उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखने होता है। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन लिखने का समय बच पाए। तो कहते हैं कुछ एक कोट से अगर मैं क्लास की शुरुआत करूँ तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट कि तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। तो मेहनत करें, आगे बढ़े, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जिनके विरासत में सिर्फ गरीबी आती है उनका साथ दोस्ती से ज्यादा किताबें निभाती है। शुरू करेंगे हम टाइप नंबर 4 लेट का सब्जेक्ट का सीक्वेंस। बट उससे पहले हम एक स्केड्यूल देख लें ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है जी, कि हमें कैसे कैसे चीजें करनी है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यहाँ पर आपको 2 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। फिक्स टाइम है दोपहर डेली 2 बजे, आफ्टरनून में 2 बजे फिक्स टाइम में वोकैब मिलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे भी क्लास होगी, वो तो सैटरडे में मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना भी पढ़ा होगा उसको एमसीक्यू सीरीज में हम करेंगे। तो इसलिए आपकी सैटरडे में मैंने लिखा है वोकैब डेली होगी, और सैटरडे में टेस्ट के रूप में आप मान सकते हैं, ताकि हम जितना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक पढ़ा है वो हमें क्लैरिटी मिल पाए। संडे को वोकैब नहीं आएगी। इसी तरीके से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक हम जितना भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर की सीरीज पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगी। तो उसके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को टेस्ट में एक रैपिड फायर रखेंगे, जो कि रिकॉर्डेड सेशन सैटरडे में भी होगा और मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में, और रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपका ये होगा। तो वहां से मुझे क्लैरिटी मिलेगी किसके कितने नंबर आए। और मंडे टू फ्राइडे जो रेगुलर नोट्स बनाएगा, प्रॉपर एक एक चीज लिखेगा, एक नोटबुक बनाओ, एक सिंगल नोटबुक, और सिंगल नोटबुक पे हर दिन डेट डाल के लिख लो। उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पार्ट वोकैब का, एक पार्ट ग्रामर का, एक पार्ट ये, या 4 कॉपी बना लो, जिससे सेग्रीगेट हो जाए कि ग्रामर एक जगह, वोकैब एक जगह, पैरा जंबल एक जगह। ठीक है, तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है जी। अब ग्रामर रिपीटेड कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट इतना भारी वजन है इसमें रिपीटेड, ये जो रिपीट हो रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपसे सवाल हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं डेली शाम 7 बजे। तो डेली शाम 7 बजे का स्केड्यूल है रिपीट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर का, और डेली होता आपका रूटीन है 2 बजे। और एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे में लाइव पढ़ाऊंगी टीटीएस में पैराजंबल। वो पहली रिक्वेस्ट आई थी सबकी। पैराजंबल पढ़ने के बाद फिर हम आगे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन टॉपिक्स को भी लेंगे। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब पैसे नहीं दे सकते होंगे, या बहुत परेशानी होगी घर में, बहुत गांव में, कस्बों में, दिल्ली नहीं आ सकते, मुखर्जी नगर नहीं आ सकते, तो उनके लिए लाइव क्लास होगी। और लाइव क्लास संडे को होगी, और एक ही ले सकती हूँ संडे को, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसे प्लान करना, पीपीटी बनाना, थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, रिकॉर्ड करना, लाइव क्लास लेना, सब कुछ करना, वो मेरी खुद खुद का है, 1 मैन आर्मी। मुझे अपनी जॉब भी मैनेज करनी है, चीजें भी मैनेज करनी है। बट यस, मैंने प्रॉमिस किया अपने स्टूडेंट से, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि रेगुलर आएगी तो मैं रेगुलर लेके आऊंगी। तो हर सुबह 11 बजे हम हर बार जुड़ेंगे। दोनों का टाइम फिक्स है, संडे की क्लास का टाइम भी फिक्स है 11 बजे, और पैराजंबल का टाइम भी फिक्स है 11 बजे। तो टीटीएस में पैराजंबल में मतलब ट्यूसडे को भी पैराजंबल पढ़ेंगे, थर्सडे को भी पैराजंबल पढ़ेंगे, सैटरडे को भी। जब पैराजंबल मजबूत हो जाएंगे ना,
उसके बाद मैं पैराजंबल और क्लोज टेस्ट एक साथ कर लूंगी। फिर जब वो मजबूत हो जाएगा फिर एक टॉपिक और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और संडे की क्लास में ग्रामर पढ़ाऊंगी जीरो से, जैसे पहले फाउंडेशन, फिर उसके बाद सेंटेंस टाइप्स, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मॉडल वर्ब। मैं आपको प्रॉपर रूटीन बताऊंगी जब उसे पढ़ाऊंगी। तो वहां से हम रैपिड फायर गेम भी खेलेंगे लाइव क्लास में, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद पीवाई की सीरीज भी पूछूंगी। तो ये आपका एक सेशन हो गया, समझ आ गई बात। तो ये आपका रूटीन है, टाइम टेबल है। अब हम चलते हैं जो हमने पढ़ा कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवन है क्या। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवन है क्या, तो समझे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम मैंने दिया है टाइप नंबर 4। तो रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर की सीरीज में इसको मैंने टाइप नंबर 4 नाम दिया। तो चलिए जानते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बताती हूँ आपको। हमारा एक होता है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट की जगह पे आए उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट की जगह पर आए उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और उसमें आ जाता है हमारा क्या क्या आता है, देखो एक बार। तो उसमें हम लिखेंगे, उसमें हम लिखते हैं क्या, देखते हैं क्या। पहले आता है आई, मतलब मैं। यू, मतलब आप। दे, मतलब वो। और वी, मतलब हम। ठीक है। आई, यू, दे, वी, और फिर ही और शी। लड़का या लड़की के लिए वह, वो भी बोल सकते हैं। और इट, ये है, और ये। तो अब ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब मान लो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल ही ना हो, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, तो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो वो ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का चेंज हो जाएगा मी, और मी का बन जाएगा मुझको। यू का चेंज होगा यू में, और यू बन जाएगा आपको। दे का देम हो जाएगा, तो देम बन जाएगा उनको। वी का अस हो जाएगा, तो बन जाएगा हमको। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। तो इस लड़के के लिए हर हिम है, लड़की के लिए हर है उसको, और इट का इट ही रहेगा इसको। तो जो सब्जेक्ट की जगह पर आए सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट की जगह पर आए सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट की जगह पर आए सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आए ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस। जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव की स्पेलिंग दोबारा लिख देती है। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है वो है आई, यू, दे, वी। तब बुढ़िया का नाम बना सकते हो। यहाँ पर आप बुढ़िया का नाम भी लिख सकते हो कि भाई आई, यू, दे, वी। आपने एक ट्रिक बना ली, आई यू देवी, ताकि सीक्वेंस याद रह जाए। आई यू देवी, आई यू देवी,
आयु देवी, आयु देवी, आयु देवी, he she it, आयु देवी, he she it, आयु देवी, he she it, आयु देवी, he she it। तो मैं, आई, आप, यू, वो, दे, वी, हम, ही और शी वह, ही वह, शी वह, इट यह। आई का मी होगा मुझको, यू का यू होगा आपको, दे का देम होगा उनको, वी का अस होगा हमको, ही का हिम होगा उसको, शी का हर होगा उसको, इट का इट होगा इस। अटक थी आयु देवी, आयु देवी, आयु देवी की शी, याद रहेगा बोलोगे बस। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे बात, पहली बात, पहला रूल क्या कहता है, पहला पॉइंट कि जब लेट दिखे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है जी। क्या लेट के बाद सब्जेक्ट लिखा जा सकता है? क्या लेट के बाद सब्जेक्ट लिखा जा सकता है? क्या लेट के बाद नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस लिखा जा सकता है? नहीं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और अगर लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो अपने बाद क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों है हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगी। बट अभी मुझे क्या समझाना है कि लेट जब आएगा तो उसके बाद पहली चीज है ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो चीजें क्लियर होंगी। मैं हर दिन बहुत नहीं पढ़ाऊंगी, फेक टाइप पढ़ाऊंगी, बस उसी को अच्छे से पढ़ ले, रिवाइज कर ले, कॉन्सेप्ट बना ले। तो लेट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब पीपीटी जब मैं पीडीएफ देती हूँ टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम को, तो मैं ये जो बोर्ड में पढ़ाती हूँ ये सब नहीं देती, सिर्फ क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट की पीपीटी देती हूँ। बाकी ये जो मैं कलरफुल पीपीटी से लिखती हूँ ये आपको खुद से लिखना है, और जब आप पीडीएफ खोलोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। पॉज कर करके एक एक बात को अच्छे से पढ़ो। जब भी समय होना बैठो, टुकड़ों में कभी नहीं पढ़ना। जब भी समय हो बैठो एक जगह, ईयरबड्स लगाओ, है ना, शोर नहीं, शोर होता, शोर है नहीं है तो नॉर्मल बिना उसके कॉपी किताब लो, एक कप चाय करो और आराम से पढ़ो। फिर भी कोई डाउट हो किसी को भी, किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो डू व्हाट्सएप भी। आपके डाउट्स मेरे डाउट्स है, और मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। कोई नहीं करता ना आपको यूट्यूब पे, मैं करूंगी। 9718094212 मेरा नंबर है, मेरा नाम है अलीशा। ठीक है जी, तो आप मेरा नंबर जरूर सेव करें अपने पास, और आप मुझे अपने डाउट्स शेयर करें, जो भी आपके डाउट्स हैं डेफिनेटली मैं लूंगी। ठीक है जी, तो अब आपको क्लियर है। तो अब हम खेलेंगे रैपिड फायर गेम, और मैं हमेशा बोलती हूँ चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि रैपिड फायर खेलते वक्त आपको रैपिड फायर खेलनी है, और आपने आंसर्स बताने हैं, और जो मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ आपके लिए वो आपको जरूर करना है। और अगर आपके फुल मार्क्स आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पहले कॉन्सेप्ट लिखती हूँ, फिर पीपीटी टाइप करती हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपर रिकॉर्ड करती हूँ, क्लियर एडिटिंग देती हूँ, वॉइस बढ़िया देती हूँ, आपको कलरफुल पीपीटी दे रही हूँ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे मतलब मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है वाकई में फ्रूटफुल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना एक्सपीरियंस, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर, तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो लिखा लेट, अभी हमने पढ़ा था ही का हिम होता है, तो हिम का ऑब्जेक्ट है। तो एंड बैठा है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब एक खासियत है, एक कॉन्सेप्ट है जो पीछे पढ़ लेंगे। क्या, मैं आपको बताऊं कि जब भी एंड की बात होती है ना बेटा, जब भी एंड की बात होती है, तो एंड एक ऐसी चीज है
जो अपने बाद और अपने से पहले सेम बात रखता है, इक्वल बात रखता है, एंड अपने से पहले एंड के बाद सेम बात रखता है। ये इम्पोर्टेंट नोट है। मैं कहती हूँ जितने ज्यादा नोट्स पढ़ेंगे उतने ज्यादा नोट छापेंगे। चले, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अब आपको मुझे बताना है कि क्या होगा। तो बोलोगे इसका आंसर मिल गया। अगर एंड से पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, और लेट तो अपने बाद लेता ही ऑब्जेक्ट है, तो मी हो जाएगा। तो इसमें ए है और बी, तो किस पार्ट में हो गया, बी पार्ट में। अब लिखा है लेट यू एंड आई नहीं होगा, मी होगा, तो किस पार्ट में, बी पार्ट में। लेट ही नहीं होगा, हिम होगा, है ना। ही का क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मी, यहाँ पर क्या होगा, मी, यहाँ पर क्या होगा, बी पार्ट में हिम। लेट दे थोड़ी होगा, ए पार्ट में एरर है, तो ए, अच्छा ए हम लिख देते, ए पार्ट में एरर है, और क्या होगा, दे नहीं, देम। यहाँ पे प्लीज लेट भी टू हो, अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट में एरर है, और क्या, टू नहीं आएगा, सिर्फ वो आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पेरेंट टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई। अब लेट अगर आ गया तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बन गए, इसका मतलब एंड अगर ऑब्जेक्ट ले रहा था, एंड के बाद तो ऑब्जेक्ट ले रहा था, आई कम ही हो गया, पार्ट सी में एरर नहीं हो गया। द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज क्यों ग्रो, बेटा टू नहीं आएगा, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, सी पार्ट में गलती होगी। लेट यू एंड आई नहीं होगा, मी होगा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड से पहले ऑब्जेक्ट, एंड के बाद लेट अपने बाद सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट लेता है, ए पार्ट में। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल, टू स्विम नहीं होगा, लेट बैठा है, लेट के बाद चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके लिए है, तो डू कमेंट योर आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी कि कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। इस पूरी पीपीटी में, इस पूरी स्लाइड में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है 10। लेट्स सी किसका आंसर सही आएगा। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चीजें पढ़ी है, तो 100% आंसर आएगा, और आपकी ये आंसर थी, ठीक है। अब हमारा ये भी मैं नहीं बताऊंगी, टू कमेंट, चेक करूंगी किस किस ने बताया, ठीक है, सबके फीड दूंगी। सो today's class is still here. We will meet in next class. Till then, take care. May God bless you everyone. Jai Hind, Jai Bharat.